अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये जी दोपहर का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो आज लेट उठे हैं, क्योंकि ये आई हैं मेरी बेटियाँ यूनिवर्सिटी से, हॉस्टल से, तो ये लेट उठी हैं। बाकी बच्चों को मैंने सुबह मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था, चूरी बना के दी थी। इनके लिए फिर मैंने जो है ना स्पेशल मूली वाले पराठे, मैंने कहा आई हैं तो चलें इनकी थोड़ी सी हाथत वाजब हो जाए और इनको हम मूली वाले पराठे बना के दे दें। उधर तो उनको फिर ये मिलने के लिए और 2 वीक के बाद इन्होंने आना होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इनकी ना ज़रा पसंद का ना ख्याल रखूँ और जितना मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँ। तो अभी जो है ना हम पराठे बना रहे हैं, इसके बाद जो है ना हमने करना है घर का काफ़ी काम। आज जो है ना वो विंटर की सेटिंग करनी है मैंने अपने रूम्स की, और घर की क्लीनिंग तो मैंने कर ली ही थी। सुबह उठ जाती हूँ मैं जल्दी ही और सारे काम जो हैं उनसे मैं फारुग हो गई थी। अब जो है ना मैंने इनके लिए नाश्ता बनाना है और उसके बाद जो है ना हम मिल के घर की सेटिंग करेंगे और वो आप हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा कि आज हमने क्या क्या करना है। और एक रात को जो है ना हमने जो स्पेशल है एक डिनर भी तैयार करना है। मेरे देवर हैं काशिफ भाई, उनके बच्चे भी आए हुए हैं स्पेशल उनके लिए, ख़ास तौर पे उनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। इससे पहले भी वो हमारे घर आए थे तो मैंने इनको बना के दिया था, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आए हुए थे वो भी हमारे घर, 2-3 दिन रह के गए हैं, तो मैंने कहा चलें उनके लिए भी ना आज जो है ना पिज़्ज़ा बनाते हैं। और काफ़ी लंबा काम था, लेकिन यह है कि बड़ा मज़ा आया, खूब इंजॉय किया उनको भी, बच्चों ने भी। तो चलिए आज देखते हैं आज हमारे व्लॉग में क्या क्या होता है। ये देखिए सुबह जो है ना मैंने पनीर बनाया था, दूध पड़ा हुआ था काफ़ी सारा, तो हम बच्चे जो हैं वो दूध नहीं पी रहे थे, तो मैंने कहा ये वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने इसका जो है ना वो पनीर बना लिया था। और इसकी फिर बाद में मैंने एक रेसिपी भी बनाई है, वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और ये जो मैंने आपको बताया है कि रात को जो है मैंने पिज़्ज़ा रेडी करने हैं, तो मैंने कहा चले इसकी डो जो है ना वो पहले रेडी कर लेते हैं और चिकन को जो मैरिनेट करना है वो कर लेंगे। फिर बाद में जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा उतनी देर में ये राइस हो जाएगी डो और चिकन भी मैरिनेट हो जाएगा, फिर आके ना बेक कर लेंगे। तो ये मैंने मैदा लिया था तकरीबन किलो, इसमें मैंने चीनी है पिसी हुई वो डाल दी और एक साशे जो है ना ईस्ट का डाल दिया, थोड़ा सारा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को हमने ना मिक्स कर लेना है। पिज़्ज़ा डो जो है ना बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और मैं इसी मेथड से तकरीबन इसको बनाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी जो है ना इसकी बेस बन जाती है। इसे आप पीटा ब्रेड भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा डो भी बना सकते हैं, बन भी बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इससे बन जाती हैं। और ये मैंने फिर इसमें दूध भी डाल दिया, थोड़ा सारा मेरे पास था पड़ा हुआ, तो वैसे मिल्क पाउडर हो तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सारा मैंने इसमें ऑयल डाला है और इन सारी चीज़ों को हम जो है ना अब मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बाद में जो है ना पानी के साथ में इसको गूंद लूँगी और इसकी एक अच्छी सी डो जो है ना वो हम रेडी कर लेंगे। पिज़्ज़ा जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने कहा चले रूटीन से हट के जो है ना उनके लिए कुछ खाना बनाया जाए। वही दाल रोटी चावल ये तो चीज़ें हम चलती हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ना ये हट के जो है ना वो बना लिया जाए, क्योंकि हम बाहर से भी ऑर्डर बहुत कम करते हैं। तो चूँकि घर में भी अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है, इसलिए मैंने आज थोड़ी सी हिम्मत कर ली। हालांकि आज काम काफ़ी ज़्यादा था सुबह भी, और मैं साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े भी धो रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी आई है, एक एक करके आई थी। पहले एक आई थी उसके धोए, फिर दूसरी आई उसके धोए, उससे पहले भी घर वालों के भी धोए थे। तो साथ में वो भी काम चल रहा है, साथ में हमने घर की सेटिंग करनी है, क्योंकि इन्होंने फिर चले जाना है, तो चले इनसे हेल्प ले लें। और ये देखिए मैं पानी डाल के अब जो है ना इसको गूंद रही हूँ और इसकी हम एक डो तैयार कर लेंगे। 2-3 घंटे जो है ना, अब तो चूँकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है, गर्मियाँ हो तो जो पिज़्ज़ा डो है ना बड़ी जल्दी से राइस हो जाती है, लेकिन अब जो है ना वेदर चेंज हो गया हुआ है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ना टाइम लगता है। तो इसको मैं ना माइक्रोवेव ओवन जो है ना उसमें रख दूँगी। उससे यह है कि 3-4 घंटे का मेरा काम है, उस दौरान ये अच्छी तरह से राइस हो जाएगी और फिर बाद में हम इसके ना जो है ना पिज़्ज़ा वो बना देंगे। चीज़ें जो है ना सामान वो मैं सारा अपने बेटे के साथ जाके स्टोर से ले आई थी, जो जो मुझे इसके लिए चाहिए था। चिकन घर में ही पड़ा हुआ था और मैदा इधर से मैंने मंगवा लिया था, तो झटपट जो है ना ये साथ काम हो गया। सुबह उठने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे काम जो है ना वो बड़े
आसानी से हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते हैं। अगर हम लेट उठते हैं तो फिर बस एक भाग दौड़ होती है, उसमें जो है ना कई काम हमारे रह जाते हैं और मसला हमें ही बनता है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे कितने काम जो है ना वो हो जाते हैं। अब देखें, हमने सेटिंग भी कर ली, मैंने घर की वैसे भी क्लीनिंग कर ली है, लॉन्ड्री भी मैं कर रही हूँ, और ये जो पिज़्ज़ा और एक पिज़्ज़ा बनाने का काम है ये भी। और ये हमने एक पिज़्ज़ा नहीं बनाने, तकरीबन 4 जो है ना वो पिज़्ज़ा जो है ना वो बने थे। ले देखिए जी, आपसे बातें करने के साथ साथ ही जो है ना ये डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सारा मैं ऑयल लगा दूँगी ताकि ये उसके साथ जो है ना चिपके नहीं और एक अच्छी सी स्मूथ सी डो जो है ना ये बन जाए। ये मैंने ऑयल लगा दिया है इसके ऊपर, और अब इसको कवर करके मैं जो है ना माइक्रोवेव ओवन में रख दूँगी। और हाथ दिखे मेरे कितने भर गई हैं इसको बनाने में ही। और ये तकरीबन 1 किलो मैदा था, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही होगा, ये मैंने लिया था। साथ में बच्चे जो है ना वो मेरी हेल्प कर रहे थे चीज़ें पकड़ाने में। ये देखें जी, इसको अब हमने रख दिया। अब जी आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो ये देखें, ये चिकन जो है ना मैंने जो मंगवाया था, एक पैक मैंने बनाया था बोन्स वाला जो है, उसकी तो मैंने जलफ्रेज़ी बना ली थी। और एक जो है ना पैक, उसको मैंने इस तरह चंक्स में काट के ना तो फ्रीज़ कर दिया था इसी तरह बैग में डाल के। तो अब ये हमारे पिज़्ज़ा बनाने के काम आएगा। और इसको मैं निकाल रही हूँ, इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे। वैसे तो ये काफ़ी देर से मैंने इसको निकाल के रखा हुआ था इसलिए, और चूँकि ये चंक्स में था इसलिए इसके ना आसानी से जो है ना पीस अलग-अलग हो गए। अब इसमें इसको मैरिनेट करूँगी, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी। मेरे पास ये तंदूरी मसाला था पड़ा हुआ, वो डाला है, और ये नमक। वैसे तो इसमें दही भी डालेगा तो ये बहुत अच्छा बनता है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैंने बस यही चीज़ें डाली थी और इससे ही जो है ना बहुत अच्छा जो है ना चिकन बन गया था। इतना सॉफ्ट बना था, यकीन जाने बहुत ही मज़े का चिकन जो है ना वो तैयार हुआ था। तो ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती, चंद चीज़ों से भी जो है ना काम हो चल जाता है। चलें जी, उसको तो हमने रख दिया दोनों चीज़ों को। और इधर हम फिर ऊपर गैलरी में आ गए। इस गैलरी की हमने सेटिंग करनी है, और जो नीचे मैट्रेस पड़ा हुआ था उसको इधर लेके आना है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, राबिया जो है ये डस्टिंग कर रही है। तो ये बच्चों के साथ ही मिलके मैंने काम करना था। तो ये देखें, झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर ये अच्छी तरह से यहाँ पे मोप लगा दिया ताकि कारपेट जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाए, उस पर कोई डस्ट वगैरह है जो तो वो रिमूव हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपने फ्लोर की क्लीनिंग करते हैं उसी तरह हम कारपेट की भी क्लीनिंग इसी तरह ही करते हैं। इससे कारपेट जो है ना वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। और ये देखें, ये कमरा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब नीचे से हम मैट्रेस लेके आएंगे और यहाँ पे जो है ना वो डाल देंगे। अभी ये देखें, ऊपर मैंने आपको बताया कि मैंने मशीन लगाई हुई थी, और ये देखें ढेरों ढेर कपड़े ये मेरी बेटी के हैं सारे बिस्तर की चादर, कपड़े वगैरह सारे। और ये जो चारपाई है ना ये ऊपर से हमने नीचे लेके जानी है। एक चारपाई जो है वो पड़ी हुई है नीचे इसके साथ ही, और एक जो है ना हम ऊपर ले आए थे, अब इसको नीचे लेके जाना था। वो नीचे लेके आए, उसके बाद ये जो मैट्रेस है इसको ऊपर लेके जाना है। ये अदला बदली जो है ना हमने करनी है। ये मैट्रेस पहले गैलरी में ही था और फिर हम नीचे लेके आए थे समर में, अब ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह के काम जो है ना वो हमें करने होते हैं हर सीज़न में, अदला बदली के। बेटियां जो है मेरी मैट्रेस ऊपर लेके आई थी, मैंने भी उनकी हेल्प की थी। तो मैं और मेरी बेटी ही लेके गए थे। उसके बाद मैंने फिर ये जो है इस कमरे की सारी सफाई की। बच्चे जो है ना वो ऊपर रूम की सेटिंग कर रहे थे, उनको मैंने कहा कि आप ऊपर रूम की सेटिंग कर लो, तो इस कमरे में ना इस कमरे की मैं सेटिंग कर देती हूँ। वहाँ पे सफाई तो हो गई थी सारी, बस अब मैट्रेस डाल के वहाँ पे चादरें वगैरह डालनी थी। और ये देखें, इस कमरे को मैंने साफ़ कर लिया और यहाँ पे चारपाइयाँ बिछा के उन पे ना ये गद्दे डाल दिए और बिस्तर बिछा दिया इस तरह से करके ना। तो चारपाइयाँ बिछाने से पहले मैंने उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, क्योंकि काफ़ी अरसे की पड़ी हुई थी, इस्तेमाल में नहीं थी, इसलिए इनको साफ़ कर लिया था। वो कमरा हो गया था साफ़। अब जो है ना ऊपर वाला कमरा भी सेट हो गया था। अब इस कमरे की बारी थी जो हमारा मास्टर बेडरूम है। तो इधर जो कारपेट पड़ा हुआ था ये कालीन, इसको भी अब यहाँ से निकालना था। ये समर में डाला था कि हम यहाँ पे फ्लोर पे जो है ना बिस्तर बिछाते थे, तो इसलिए ये डाला था। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसको भी ऊपर ले जाएंगे धोने के लिए। तो ये देखें जी, कमरा जो है ना सेट हो गया। ये साइड पे जो जितना भी काम था, ये शू स्टैंड का और
सारे टेबल्स जो पड़े हुए हैं, इधर की सारी क्लीनिंग जो है ना वो मेरी बेटी ने कर दी थी। सारे शूज़ निकाल के जो ख़राब थे उनको हमने निकाल दिया, जो सही वाले थे उनको अच्छी तरह से संभाल के रख दिया। और ये देखें ऊपर वाले कमरे का लुक देख लें, इसको हमने इस तरह से सेट किया है। और एक बिस्तर हमने एक्स्ट्रा भी किया क्योंकि काशिफ भाई के बच्चे जो है ना वो आए हुए थे, तो इसलिए उनके लिए भी ना एक साइड पे हमने बिस्तर लगा लिया था, क्योंकि बेड जो है ना वो फिर छोटा पड़ जाना था। ले जी, कारपेट जो है ना उठा के हम ऊपर छत पे छोड़ आए थे, उसको हम बाद में धो लेंगे। अब जो है ना इस कमरे की सारी सफाई जो है ना ये हो रही है। और ये मेरी बेटी जो है ना, इसने ये सारी क्लीनिंग की है। झाड़ू भी इसने ही लगाया था सारा, कारपेट भी इसी ने निकाला। और ये अब जो है ना इधर सारा मोप लगा रही है और क्लीनिंग कर रही है। इस तरह शुक्र अल्लाह का, मेरे बच्चे जो हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं और मेरे साथ जो है ना हेल्प करवा लेते हैं। हालांकि ये वेकेशंस पे आती हैं 1-2 दिन के लिए, तो लेकिन फिर भी मेरा साथ देती हैं। और इस दफ़ा तो छुट्टियाँ 3-4 ज़्यादा थी, इसलिए काफ़ी काम हो गया। और ये देखें जी, सारे काम हमारे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ये जो है अब आ गई हमारी कुकिंग की बारी। चिकन जो है उसको मैंने पकाने के लिए रख दिया। और ये मैं स्टोर से चीज़ें लेके आई थी पिज़्ज़ा के लिए, जो मेरे पास नहीं थी। ऑलिव्स थे, और ये चाहिए थे मुझे, पनीर चाहिए था, और पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं घर में बनाऊँ, इसलिए मैं रेडीमेड ले आई। और जो था अरिगानो वो चाहिए था, और कैप्सिकम चाहिए थी। बाकी चीज़ें जो है ना वो घर में थी। तो ये देखें जी, इधर जो है ना चिकन को हमने कुक कर लिया। इसको जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, उसी से ये सॉफ्ट बनता है। इधर सारी सब्जियां जो हैं उनकी भी कटिंग हो गई। और ये देखें पिज़्ज़ा डो जो है उसको मैंने ना 4 हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर लिया था। और फिर इससे मैंने जो है ना 4 तरह के ना पिज़्ज़े बनाए थे। तो ये देखें जी, इस तरह ये पहले वाला पिज़्ज़ा है, इसके ऊपर सारी ये पिज़्ज़ा सॉस लगा के ये हमने पहले इसकी बॉटम में जो है ना एक लेयर चीज़ की लगाई थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ होना तो मज़ा आता है, बच्चे लाइक करते हैं। इसके ऊपर फिर जो है चिकन के चंक्स जो हैं वो हमने रख दिए थे। और ओवन में मैंने एक टाइम में 2-2 पिज़्ज़ा जो है ना वो बेक किया था। एक पिज़्ज़ा जो है ना वो मैंने तवे पे भी बेक किया था। मैंने कहा ताकि जल्दी जल्दी जो है ना वो काम हो जाए। 2 मैंने ओवन में रखे और एक जो है ना मैंने तवे पे भी बनाया था, वो बहुत अच्छा बना था। नीचे मैंने एक तवा रखा था, उसके ऊपर फिर तवा रख के तो बनाया था। और ये देखें जी, सारी टॉपिंग हो गई है। और इसके ऊपर शिमला मिर्चें, प्याज, टमाटर, ऑलिव्स, और ये ऊपर इसके और चीज़ डाल दिया थोड़ा सारा। मैंने इस पर कुटी लाल मिर्च और अरिगानो जो है वो डाल दिया था। और इसको हमने फिर बेक करने के लिए रख दिया। तो ये हमारा एक मैंने रखा हुआ है चूल्हे पे। ये देखें, ये वाला जो पिज़्ज़ा है ना ये मैंने तवे के ऊपर बनाया था इसके ऊपर। और इसके नीचे मैंने एक एक्स्ट्रा तवा भी रखा था, ताकि इसका क्रस्ट जो है ना वो नीचे से जले ना, क्योंकि इस तरह इसने जल जाना था। फिर उसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया था। तो ये देखिए कितना शानदार जो है ना पिज़्ज़ा बन गया। और ये जल्दी सबसे पहले रेडी भी हुआ था। और ये दूसरे नंबर का पिज़्ज़ा है जो मैं आपके सामने तैयार कर रही थी, ये वो वाला है। ये बहुत यमी तैयार हुआ था। इसके नीचे जो है ना इसकी वो पड़ी हुई है प्लेट, ऐसे ही नहीं मैंने काउंटर पे रखा हुआ। और ये देखिए कितना अच्छा जो है ना ये पिज़्ज़ा जो है ना बन गया। और ये तीसरे नंबर वाला पिज़्ज़ा है। आस-पास जो है ना वो यखनी पी रहे हैं, और उन्होंने भी ट्राई किया तो उन्हें भी बहुत पसंद आया। तो 4 बने थे, चौथा जो है ना वो मैं नहीं दिखा सकी आपको। वो पिज़्ज़ा जो है ना वो सबसे डिफरेंट था। वो मेरे पास एक चौकोर जो है ना रेक्टेंगल शेप में एक डिश थी, उसमें मैंने वो बनाया था। बहरहाल बन गए पिज़्ज़ा, अच्छे बन गए। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, उनको बहुत पसंद आए, खुश हो गए। मैं सारे कामों से फ़ारिग हो के मैं हंसी हूँ कि फ़ारिग मुझसे रहा नहीं जाता किसी तरह भी। और ये काम भी मैंने शुरू किया हुआ अपनी बेटी का स्वेटर बनाने का। तो अब जो है ना मैं ये बना रही हूँ, द लास्ट जो है ना ये बना रही हूँ। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये इतना जो है ना वो मैंने बना लिया है। और अभी इसका काम काफ़ी रहता है। इसके जो है ना अभी बाजू भी बनाने हैं, और इसको भी थोड़ा सा चेंज करके ऊपर से बनाऊंगी। भी इसकी हाफ़ लेंथ जो है ना वो मैंने बनाई है, हाफ़ लेंथ जो है ना अभी और तरीके से बनानी है, फिर वो बनाऊंगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।